पिछले वीडियो में मैं श्लोक चतुष्टयम पर चर्चा कर रहा था और 2 श्लोकों की व्याख्या हो चुकी थी। आज मैं जो चतुष्टयम का तृतीय श्लोक है उस पर प्रकाश डालूँगा। अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चै कुलम च आत्मना त्वया कथम अपि बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिं चेताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्य त्वया भाग्यायात मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। ये तृतीय श्लोक चतुष्टयम में से माना जाता है। महाकवि कालिदास ने ऋषि काश्यप के मुख से कहलवाया है इसे। शकुंतला जब पति के घर जा रही है तो काश्यप ऋषि के शिष्य सांग्रव शकुंतला के साथ जाएंगे। काश्यप सांग्रव को कहता है कि बेटे तुम जब राजा दुष्यंत के महल में पहुँचो, राजा के पास पहुँचो, तो मेरे वचनों में उनको ऐसे कहना। क्या कहा उन्होंने? अस्मान साधु विचिंत संयम धना। उनसे कहना संयम ही है धन जिनका, ऐसे हम साधुओं के बारे में विचार करके उच्चै कुलम च आत्मनस, और अपने उच्च कुल के बारे में विचार करके कथम अपि बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिं चेता, और इस शकुंतला के प्रति जो आपने प्रेम व्यवहार किया है, जो कि बांधवों द्वारा किसी भी रूप में नहीं किया गया, यानी आपने स्वयं निर्णय लेकर शकुंतला के साथ प्रेम विवाह जो रचाया है, इसके बारे में विचार करके सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्यत्वया। हे राजन, आपके जो बहुत सारी पत्नियां हैं उनमें इस हमारी बहिन शकुंतला को भी सामान्य पत्नियों की तरह ही देखा जाना चाहिए। अर्थात जैसे आप अन्य पत्नियों के प्रति व्यवहार रखते हो, वही व्यवहार इस शकुंतला के प्रति भी आपको रखना चाहिए। भाग्यायात मतः परम, इसके आगे भाग्य के अधीन है। तद्वाच्यम वधु बंधुवी नाम, और उसके विषय में वधु के भाई बांधवों द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। ये श्लोक काश्यप के मुख से कहलवा कर महाकवि कालिदास ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया है। अर्थात उस समय जो विवाह होते थे और वधू जब अपने पति घर जाती थी तो उसको कैसा होना चाहिए, उसके प्रति ससुराल पक्ष को कैसा होना चाहिए, उसके पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात कालिदास ने कहलवाई है। और ये बात आज भी अर्थात वर्तमान भारतीय समाज पर भी चित्रित होती है, ज्यों क्यों लागू होती है। आज भी जब हम
वधू को पति के घर भेजते हैं, तो जो संस्कारित परिवार हैं, संस्कारवान समाज हैं, उनमें ये नियम लागू है। और ये सामान्य बात नहीं है, इसमें दोनों तरफ, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पर ही उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ऋषि का ये कहना, संयम ही है धन जिनका, हमारा संयम ही धन है, ऐसे हम साधु संतों के बारे में विचार कर लें। यानी हम गृहस्थी लोग नहीं हैं, हम तो केवल इसके पालन करता पिता हैं। और अपने उच्च कुल के बारे में भी विचार कर ले, क्योंकि अक्सर समाज में ये देखा जाता है कि व्यक्ति जमीन को भूल जाता है, जिससे वो उठा है जिस स्तर से उसको भूल जाता है। अर्थात भूत को भूल जाता है, और वर्तमान में अगर अच्छा फल फूल रहा है तो वो गत बातों को भूलकर, गत परिस्थितियों को भूलकर, अपनी पुरानी अवस्था को भूल करके आचरण करने लगता है। क्योंकि आप तो उच्च कुलीन हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, इस बारे में भी आप विचार करें। यानी दोनों तरफ दायित्व का निर्वहन करना है। और तीसरी बड़ी जिम्मेदारी ऋषि दे रहा है राजा दुष्यंत को, कि आपने जो हमारी बिटिया के साथ प्रेम विवाह किया है, इसने व्यवहार किया है, ये आप दोनों की मर्जी से हुआ है। इसमें हम जो वधू के भाई बंधव हैं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। यह आपने मनमर्जी से किया है, तो आप किसी पर दोष नहीं डाल सकते। ये भी ऋषि ने राजा पर दायित्व सौंपा है और उन्हें याद दिलाया है। और तीसरी पंक्ति में जो नई बात सामने आ रही है वो ये है कि इससे ये ध्वनित होता है कि तत्कालीन समाज में राजाओं के बहुत सारी रानियां हुआ करती थी। क्योंकि ऋषि का ये कहना, दारेषु दृश्यत्वया, जो आपके बहुत सारी पत्नियां हैं उनमें सामान्य रूप से ही हमारी बेटी को देखा जाना चाहिए। हम ये निवेदन नहीं कर रहे हैं कि आप इसे पटरानी महारानी का दर्जा दे दें। जैसे आप अन्य पत्नियों के साथ सलूक करें, वही हमारी बेटी के साथ होना चाहिए। इस बात से ये ध्वनित होता है कि तत्कालीन राजतंत्र में राजाओं के एक नहीं अनेक रानियां होती थी। और उससे आगे भारतीयता का, आध्यात्मिकता का संदेश ऋषि कहते हैं, इसके आगे भाग्य के अधीन है। उस विषय में वधू के भाई बांधव कुछ नहीं कह सकते, और ना उनको कहना चाहिए। आज भी भारतीय सभ्य समाज में, भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में ये बातें ज्यों की त्यों दृष्टिगोचर होती हैं। ये संदेश ऋषि काश्यप का वर्तमान समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, प्रशंसनीय है। इसलिए इस श्लोक को श्लोक चतुष्टयम में गिना जाता है। कवि की दृष्टि
जहाँ ना पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इससे ध्वनित होता है। और यही एक सच्चे कवि की कसौटी भी है। इति शुभम।